हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वो एक्सप्लेन किया था विद प्रूफ्स। और साथ ही साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनको भी आपको समझाया था। अब उन कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्लाई करना है। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, शो दैट 10 डिग्री, 10 15, 10 75, ये क्वेश्चन मैंने आपको उस थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ही बता दिया था। एक बार और इसको कर लेते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका 10 10। तो यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स देखने हैं, ठीक है। तो 10 जो है वो 80 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है और 75 जो है वो 15 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना ये है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करना है। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से सिर्फ एक को ही चेंज करना है और एक को एज इट इज लिखे रहने देना है, ठीक है। तो यहां इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री और यहां पर 10 15 है, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री एंड हियर इट इज 10 80 डिग्री, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है उसमें से सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे। सो ये जो हो जाएगा आपका, नाउ 10 को लिखा रहने दीजिए और 10 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, आप 10 को अगर चेंज करना चाहें कॉट में तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट 90 - 10, ठीक है। और जो 10 15 है आप उसको लिख सकते हैं कॉट 90 - 15 डिग्री। तो आपने जो दो कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग जो पेयर थे उनमें से एक एक को चेंज कर लिया है। नाउ 10 75 को वही लिखा रहने दीजिए और 10 80 को भी एज इट इज, ठीक है। चलिए, cot 90 - 10 जो डिफरेंस होगा वो 80 होगा, तो दिस विल बिकम cot 80 डिग्री। और 90 - 15 अगेन 75 होगा, तो ये होगा आपका cot 75 डिग्री। अब 10 75 एंड 10 80 डिग्री इसको आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अभी देखिए 10 80 एंड cot 80 जो है एंगल कॉमन है, तो रेसिप्रोकल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली 10 75 एंड cot 75 सारे जो रेशियोज है वो इनटू में है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने सबको चेंज करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि अगर आप सभी एंगल्स को चेंज कर देंगे तो ये tan और cot का पेयर नहीं बनेगा। वो सारे जो एंगल्स हैं वो cot में ही चेंज हो जाएंगे, तो कहानी घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो वो सॉल्व नहीं होगा। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में sin 42 sec 48 cos 42 cosec 48। तो चलिए sin 42 जो लिखा है उसको चेंज करके देखते हैं। sin 42 को अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cos 90 - 42 में, ठीक है। और जो sec 48 है उसको आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए, ठीक है। तो ये sec 48 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अगेन cos 42 जो है उसको आप sin 90 - 42 में चेंज कीजिए, ठीक है। और cosec 48 जो है उसको लिखा रहने दीजिए। अब ये जो है 90 - 42 वो बन जाएगा आपका 48, तो दिस विल बिकम cos 48 और यहां पर है आपका sec 48 प्लस यहां साइन ये हो जाएगा आपका 90 - 42 अगेन 48 हो जाएगा और cosec 48। अब देखिए एंगल्स जो है वो सेम है और जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनटू में है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी 1 बचेगा और यहां से भी 1 बचेगा, तो ये एडिशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि यहां आपको जो मोर देन 45 के एंगल्स दिख रहे हैं उन सभी को आप लेस देन 45 मींस 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, ये आपका हो जाएगा sin 45। तो sin 45 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस, सॉरी sin 59 था,
तो साइन 59 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 59, ठीक है। और जो अगला टर्म है tan को भी आप लिख सकते हैं, tan को cot में चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 63, ठीक है। तो ये जो है cot 90 माइनस 59 होगा आपका 31 होगा, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, cos 31 डिग्री में। और दूसरा जो है 63 आप माइनस करेंगे तो ये 27 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cot 27, ठीक है। सो वी हैव रिड्यूस्ड दोज एंगल व्हिच वर ग्रेटर देन 45 इनटू लेस देन 45। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। cosec 68, cosec को चेंज कीजिए आप में, देखिए एंगल जो है 45 के नीचे तभी आएगा जब आप इन एंगल्स को क्या करेंगे 90 से माइनस करेंगे, उसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री की आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। तो cosec की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू नो दैट sec और cosec का पेयर चलता है, तो sec 90 माइनस 68 प्लस cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 72। चलिए तो 90 माइनस 68 कितना हो जाएगा, आई थिंक दिस इज 22, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा sec 22 डिग्री में, ओके। और दूसरा वाला जो है ये चेंज हो जाएगा आपका 72 है तो ये 18 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या था कि आपको ऐसे कन्वर्ट करना है कि एंगल्स जो है वो लेस देन 45 हो जाए, तो ये हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin a बाय sin 90 माइनस ए cos a बाय cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec a cosec a। तो सीधा सीधा आपको कॉम्प्लीमेंट्री के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं तो उसको सीधा ही कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sin a डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस ए जो होता है वो होता है आपका cos a, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस ए sin a, एंड दैट इज आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin a cos a जो है एलसीएम आ जाएगा, और यहां पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर a और यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर a। सो sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a यू नो 1 होता है और दिस इज sin a cos a, बहुत ही सिंपल है। एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, दैट इज cosec, एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos जो है वो आपका sec a है, विच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin a cos a माइनस, यहां भी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो चेंज करते हैं इसको। चलिए sin a cos a माइनस sin a, अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, मैं आपको चेंज करके ही लिखता हूं। सो sin a ना cos 90 माइनस a जो है वो हो जाएगा आपका अगेन sin a, ओके। और cos को एज इट इज लिख लेंगे डिवाइडेड बाय sec 90 माइनस a को हम लिख सकते हैं cosec a, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम लिखेंगे cos a इंटू अगेन sin 90 माइनस a इज cos a, और यहां पर sin a हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cosec का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो होता है sec, तो ये हो जाएगा आपका sec a। चलिए इसको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। सो दिस इज sin a cos a एज इट इज लिख लेंगे माइनस, अब देखिए यहां पर sin a इंटू sin a है जो कि sin स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में cosec है दिस इज 1 बाय cosec, वी कैन राइट इट एज 1 बाय cosec, एंड व्हाट इज 1 बाय cosec, दैट इज sin। cosec का जो रेसिप्रोकल है sin होता है, तो ये जो sin है ये यहां पर ऊपर जो डिनोमिनेटर में cosec है वो ऊपर जाके sin बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर sin जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो sin जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो sin क्यूब बन जाएगा, और उसके साथ cos a। सिमिलरली ये sec को हम ऊपर ले जाके cos लिख सकते हैं, तो cos cos और एक और cos 3 बार हो जाएगा, तो ये जाएगा cos क्यूब a इंटू sin a। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए यहां पर sin a cos a है, यहां पर भी sin a cos है, आई मीन मिनिमम पावर जो है, और यहां भी sin a cos है। तो एक काम करते हैं, यहां से sin a cos a को जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे अगर तो यहां पर बचेगा 1, ठीक है, और यहां बचेगा आपका
साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हमने एक साइन और कॉस बाहर निकाल लिया तो यहां साइन स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहां बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए। नाउ दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, आप इनको नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइन ए कॉस ए, और यहां पर 1 माइनस, अब मैं दोनों में से कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ दिस इज साइन ए कॉस ए into 1 minus what is sin square plus cos square 1, ओके, तो ये ब्रैकेट में जो है 1 minus 1 that is equal to 0, तो ये 0 जब किसी sin a cos a से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 0, which is the required RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a triangle ABC show that sin of a plus b by 2 is equal to cos c by 2। यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री की आइडेंटिटीज लगेंगी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका ट्रायंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है फॉर एनी ट्रायंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये तो सभी को पता है, ए बी सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए सी जो है हमको आरएचएस में दिख रहा है और ए प्लस बी एलएचएस में, तो हम क्या करेंगे यहां से ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C, ठीक है, सिंपल ट्रांसपोजिशन है। अब हम क्या करेंगे, आपको कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको साइन, सो टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो हम साइन को दोनों तरफ ले सकते हैं। रीजन क्या है, अगर एंगल्स सेम है, अगर एंगल्स को हमने इक्वेट करके लिखा है तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने से वो रेशियोज की वैल्यू भी सेम होगी, तो हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक काम करते हैं, अभी इसको लेने से पहले यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की आइडेंटिटी हमको अप्लाई करनी है, लेकिन यहां पर 180 डिग्री दिया हुआ है विच इज सप्लीमेंट्री, ओके, सो सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस सी बाय 2। अब देखिए ध्यान से यहां पर a प्लस बी बाई 2 को एज इट इज लिख दीजिए और 180 बाई 2 जो होता है वो होता है आपका 90 और ये हो जाएगा एंगल C बाई 2। नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ साइन ले लेंगे, यहां भी साइन ले लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा मूव कर देता हूं, यहां भी हम क्या करेंगे इस एंगल में साइन ले लेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी जो कि दिखना शुरू हो गया जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, सो दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, दिस इज द एंगल, और साइन 90 माइनस सम एंगल, कोई भी एंगल हो 90 माइनस दैट एंगल विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल जो कि माइनस के बाद लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस c बाई 2, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर साइन कॉस की जगह कॉम्प्लीमेंट्री के दो अलग रेशियोज हैं tan एंड cot, तो करना बिल्कुल वही है, सिंपली वहीं से शुरू करेंगे। वी नो दैट एंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से जो रिक्वायर्ड है LHS में उसको अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि a हमको इस बार राइट हैंड साइड में चाहिए तो हमने उसको ट्रांसपोज कर लिया। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है b प्लस सी बाई 2 ही बचेगा, ओके, और ये हो जाएगा 180 बाई 2 दैट इज 90 और ये हो जाएगा आपका a बाय 2। नाउ अब हम क्या करेंगे बोथ साइड्स जो है बोथ साइड्स हम tan ले लेंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको tan ही दिख रहा है, ओके, सो इसको हम क्या करेंगे बोथ साइड्स tan ले लेंगे, तो यहां भी tan ऑफ दैट b प्लस सी बाई 2 एंड tan ऑफ 90 माइनस a बाई 2। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वही है जो हमको प्रूव करना था, ठीक है, और tan 90 माइनस सम एंगल, सो अगेन 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं cot ऑफ a बाई 2 विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इवैल्यूएट करना है इसकी, इस जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये है 3 cos 80 डिग्री, cosec 10 डिग्री, 2 sin 59, sec 31। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सिर्फ एक को ही चेंज करना है। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, 3 cos 80 डिग्री, cosec 10 डिग्री प्लस 2 sin 59 डिग्री, sec 31 डिग्री। ठीक है, चलिए चेंज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos 80 डिग्री है और cosec 10 डिग्री है, तो आप इसको cos को चेंज कर लीजिए साइन में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, इसको cosec 10 ही लिखा रहने दीजिए। अगेन यहाँ पर 2 इंटू साइन को चेंज कीजिए cos में, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 एंड अगेन sec 31। अब जो वैल्यूज हैं उनको लिख लीजिए, 3 साइन 90 माइनस 80 जो है वो होगा आपका 10 डिग्री, और यहाँ पर है cosec 10 डिग्री। अब यहाँ पर 2 इंटू cosec 90 माइनस 90 माइनस 59 जो होता है वो होता है आपका cos 31 होगा डिफरेंस, एंड sec 31। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर जो cosec और sin है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ cos और sec कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस विल टर्न इनटू 1, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पर भी 1 इंटू 2 जो है वो हो जाएगा 2। सो इसका जो आंसर है वो 5 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर्स ऑब्जर्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, साइन 80 डिग्री बाय cos 10 sin 59 sec 31, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो दिस विल बी साइन 80 डिग्री cos 10 डिग्री प्लस साइन 59 sec 31। ठीक है, इतना आपका एक्सप्रेशन है। किसी को भी एक को चेंज कर लीजिए, साइन को cos में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 80, और ये हो जाएगा cos 10। ठीक है, और यहां चेंज कीजिए आप, साइन दिख रहा है तो साइन को cos में चेंज कीजिए, cos 90 माइनस 59, और यहां पर sec 31। अब जो डिफरेंस की वैल्यूज हैं वो लिख दीजिए। cos तो 90 माइनस 80 होगा आपका 10, और यहां भी cos 10 है डिनोमिनेटर में, और यहां पर है आपका cos 90 माइनस 59 होता है 31, तो ये हो जाएगा cos 31 इंटू sec 31। अब देखिए cos और sec एंगल की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी एंगल, ये तो रेशियो ही सेम है, सो 1 यहां से और 1 यहां से बचेगा, तो 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए। तो इसमें एक काम करते हैं देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक को ही चेंज करना है। तो ये जो है tan 55 डिग्री माइनस ए माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए, तो इसमें से किसी एक को भी चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा tan को cot में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस, अब पूरा का पूरा जो 55 माइनस ए एंगल है उसको हम एज थीटा कंसीडर करते हुए 90 माइनस थीटा करते हैं, तो ये हो जाएगा 55 माइनस ए, इसीलिए मैंने वहां पर बड़े ब्रैकेट का यूज किया है। सो ये हो जाएगा cot 35 प्लस ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 55, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो a जो है वो आपका पॉजिटिव निकलेगा, एंड यहां पर माइनस cot 35 प्लस a। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 90 माइनस 55 कितना होता है, ये आपका 35 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका cot 35 प्लस ए, और यहां है आपका माइनस cot 35 प्लस
ए। दोनों ही रेशियो सेम है बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंगल्स भी कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन 6 का, उसमें भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बस रेशियोज चेंज है। कॉसेक को जल्दी से चेंज कीजिए सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 65 प्लस ए, और यहां पर हो जाएगा आपका, अच्छा ब्रैकेट क्लोज भी करना है, और फिर उसके बाद सेक 25 माइनस ए। ठीक है, तो सेक 90 सेक, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 65, लेकिन ये माइनस और प्लस जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a हो जाएगा, एंड दैट इज sec 25 माइनस a। चलिए ये हो जाएगा आपका sec 90 माइनस 65 कितना होता है आपका 25, और ये हो जाएगा माइनस a माइनस sec 25 माइनस a। अगेन वही कंडीशन है, रेशियोज भी सेम है और एंगल्स भी सेम है, तो अगेन जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर tan 57 है और यहां पर cot 33, cot 70, tan 20, तो यहां पर आपको फिर से वही किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर है 2 tan 57 डिग्री, और यहां है cot 33 डिग्री माइनस cot 70 डिग्री tan 20 डिग्री माइनस √2 cos 45। ठीक है, चलिए तो इसमें किसी एक को चेंज करते हैं, tan को cot में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 57 डिवाइडेड बाय cot 33, और यहां पर cot को tan में चेंज कर लीजिए, किसी एक को भी आप कर देंगे, नीचे वाले को भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। tan 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय tan 20 डिग्री, और यहां पर है आपका माइनस √2 इंटू cos 45 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 1 बाय √2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू कॉट 90 माइनस 57 कितना होता है 33 डिग्री, और ये भी कॉट 33 है, और यहाँ पर माइनस 10 90 माइनस 70 20, और यहाँ भी 10 20 हो जाएगा, माइनस √2 जो है वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो बचेगा आपका वो बचेगा 2, और यहां बचेगा -1, और यहां भी -1 लिख लेंगे एज इट इज। सो -2 + 2 जो है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा cot स्क्वायर 41, cot स्क्वायर 41 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है, एंड दैट इज -2 इंटू साइन स्क्वायर 75 डिग्री, और ये है cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो स्क्वायर देख के आपको टेंशन नहीं लेनी है, कॉट को अगेन चेंज कीजिए। देखिए स्क्वायर का मतलब है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, कॉट स्क्वायर 41 जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कॉट 41 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई जो हुआ है cot थीटा इंटू कॉट थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ cot 45 एंड cot 45। तो इसको आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 90 माइनस 41 डिग्री, और नीचे वाले को tan स्क्वायर 49 ही लिखा रहने दीजिए, माइनस 2 टाइम्स किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर को भी आप क्या कर सकते हैं 90 माइनस 75 एंड डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री। अभी देखिए 90 माइनस 41 कितना होता है 49,
तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 41 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 49 और यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 15 डिग्री सॉरी नहीं साइन स्क्वायर को हम चेंज कर रहे हैं तो यहां पर साइन की जगह क्या आएगा कॉस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री। अगेन ये दोनों सॉरी ये एंगल जो है 90 माइनस 41 49 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो यहाँ पर 1 आएगा, इसको लिख देता हूँ 1 और यहां से जो बचेगा आपको वो बचेगा 2। सो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, दैट इज योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो cos 70 डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिवाइडेड बाय sin 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए cos 70 को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 70। ठीक है, और ये एज इट इज साइन 20 आपको लिख देना है। ठीक है, प्लस cos को चेंज कीजिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 31 और डिवाइडेड बाय साइन 31 साइन 30 सॉरी साइन 90 माइनस 59 होगा ये। ठीक है, 59 डिग्री और यहां पर होगा -8 इंटू, अच्छा देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि आप साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसको लिख के उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। सो यहां पर हम साइन स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वो होती है 1/2 और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइन स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगेन ये आ जाएगा आपका साइन 20, नीचे भी साइन 20 है। ठीक है, प्लस ऊपर आ गया आपका साइन 31 और नीचे भी साइन 31 है। ठीक है, और यहां पर है -8 इंटू 1/4। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 बचेंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट होके 1 बचेंगे और यहां पर आपका क्या आ गया -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। ठीक है, कुछ टिप्स देना आपको चाहूंगा। जब भी आपको एडिशन जो फ्रैक्शन के एडिशंस दिए रहते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो आंसर है वो 0 ही आता है और जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर्स जो रेशियोज के हैं वो हैं, वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर जो है 1 आता है, बट आप उसको जल्दी से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर उसको जस्टिफाई कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। थैंक यू।